कैपिटल गेन आपका दैट इज़ एग्रीकल्चर लैंड पे आपका एग्जम्प्ट अपने आप हो जाएगा कई बार जब वो अर्बन एरिया में स्थित है। जब आपकी वो लैंड एक्वायर करी जाती है बाय द गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट इसको एक्वायर कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा। नाउ इसी पे हम बेस्ड है हमारी इलस्ट्रेशन 19। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन आगरा परचेज्ड इन 2004-2005। कितने अमाउंट में? दैट इज 1,13,000, सोल्ड फॉर 8 lakhs ऑन 1st May 2019। ओके, सो ये देखिए आप 2004-5 में आपने इसको खरीदा और 2019-20 में आप इसको बेच रहे हैं। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट, इंडेक्सिंग आपको करनी पड़ेगी। द असेसी परचेज्ड अनदर पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 years। क्या आपने इसको खरीदा या रिटर्न फाइल करने से पहले आपने इसको खरीदा? सो यहाँ पे आप इसको खरीद रहे हैं रिटर्न फाइल करने से पहले। ओके, कितने में? 3,70,000 में। तो जितना आपने 3,70,000 इन्वेस्ट करा उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, सारा बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे, कंसीडरेशन रिसीव्ड मतलब सेलिंग प्राइस 8 lakhs माइनस उसमें करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट, और इंडेक्सिंग का तरीका वही, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर जब आपने उस लैंड को खरीदा था। करने के बाद आपका जो कॉस्ट आएगी उसको आप माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया क्योंकि 3 साल से ज़्यादा था। और अब आप उसमें से माइनस करेंगे जो रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपने एसेट को इन्वेस्ट करा है, और इन्वेस्ट करने पे कितना अमाउंट आया आपका? 3,70,000। ओके, सो अमाउंट 3,70,000 आप माइनस करेंगे और रिमेनिंग इट विल बिकम टैक्सेबल 1,41,000। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 54D, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ओके, अब ये क्या है? लैंड और बिल्डिंग आपकी कंपल्सरीली एक्वायर करी जा रही है। दिस इज अंडर सेक्शन 54D, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। ओके, और बिल्डिंग इज एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन है, द लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, बिजनेस के लिए आप उसको यूज कर रहे थे। ओके, उसके बाद द असेसी हैज यूज दिस लैंड और बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर एटलीस्ट 2 years, कम से कम 2 साल आपने उसको यूज किया है फॉर बिजनेस। ओके, द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। अब आपका जो कैपिटल गेन आया, ओके, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे? द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सच ट्रांसफर परचेज्ड एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टेड any other land or building for the purpose of again shifting of or re-establishment of new industrial undertaking or setting up of another industrial undertaking। तो आपके बिजनेस में कोई लैंड और बिल्डिंग थी जो एक्वायर कर ली गई बाय द गवर्नमेंट, और अब आपने जो लैंड एंड बिल्डिंग जो एक्वायर हो गई उससे जो पैसा मिला, जो उससे कैपिटल गेन हुआ, उसको आपने 3 साल के अंदर या रिटर्न फाइल करने से पहले या फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में आप उसको जमा करेंगे। ओके, और उस पैसे को फिर 3 साल के अंदर यूज़ करेंगे किसके लिए? नई लैंड और बिल्डिंग खरीदेंगे नए बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सो उसके बाद के पॉइंट्स वही सेम हैं। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, यानी जितना कैपिटल गेन आप रिटर्न फाइल करने से पहले या तो यूज़ करेंगे नई लैंड और बिल्डिंग के लिए, या फिर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करेंगे, या फिर तो जितना पैसा आप जमा करेंगे या फिर यूज़ करेंगे रिटर्न फाइल करने से पहले, उतनी आपको छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। और नई वाली लैंड और बिल्डिंग आप 3 साल तक बेच नहीं सकेंगे। अगर बेचेंगे तो नई वाली लैंड और बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो आपकी पुरानी लैंड और बिल्डिंग का कैपिटल गेन, ये दोनों आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा आपका ये है, दैट इज टैक्स ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में 3 साल तक यूटिलाइज करने के लिए पैसा आपने जमा किया था, अगर 3 साल के बाद उसमें अनयूटिलाइज्ड मिलेगा तो जितना अनयूटिलाइज्ड मिलेगा दैट विल बिकम टैक्सेबल जब वो 3 साल पूरे होंगे।
तो ये सारी पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 20। X Company Limited has an industrial undertaking in UP, a building which was constructed in July 2012 and used for the purpose of industrial undertaking since the very beginning is compulsorily acquired on July 10, 2019. तो आपने कब कंस्ट्रक्ट करी थी? 2012-13 में, और आपकी एक्वायर कब हुई? 2019-20 में। ओके, कितने में हुई एक्वायर? 8 लाख में। द रिटर्न डाउन वैल्यू, यस प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, रिटर्न डाउन वैल्यू दी है बेटा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब भी आपको एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू दी होगी, ऐसे एसेट को हम मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, चाहे हमने उसको 3 साल से ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है। इज दैट वेरी क्लियर? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है तो ये एसेट को हम मानेंगे शॉर्ट टर्म। ओके, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन 1 April 2019 वॉज 4,50,000। तो ये हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। द कंपनी कंस्ट्रक्टेड अनदर बिल्डिंग। अब पहले हम निकालते हैं अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दी है तो हम मानेंगे इसको दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो 8 लाख कंपनसेशन मिली, माइनस करेंगे उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू 4,50,000 और हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया बेटा 3,50,000। अब इसको हमने यूज़ करना है। ओके, यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? द कंपनी कंस्ट्रक्टेड अनदर बिल्डिंग फॉर 4 लाख। क्या ये रिटर्न फाइल करने से पहले हुआ? यस, 28 मई 2020। ठीक है, तो हमारी जो डेट है वो है 31 जुलाई। ठीक है, तो 31 जुलाई से पहले हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो 31 जुलाई से पहले यानी रिटर्न फाइल करने से पहले जितना आपने यूज़ कर लिया उतना आपका अमाउंट एग्जम्प्टेड हो जाएगा। कैपिटल गेन था 3,50,000, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब सारा का सारा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एग्जम्प्टेड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं capital gain arising from the transfer of a long-term capital asset invested in long-term specified asset। आप बेच क्या रहे हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। अब वो स्पेसिफाइड यानी इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ करेंगे वो अभी आपको पॉइंट्स में पता चल जाएगा। वेयर एन असेसी ट्रांसफर्स एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी जो बेचने वाला एसेट है, अभी तक हमने देखा या तो एग्रीकल्चर लैंड है या इंडस्ट्रियल के पर्पज से कुछ है या फिर घर है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी बेचेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो भी हमारा उसमें से कैपिटल गेन होगा उसको इन्वेस्ट हम वहाँ करेंगे जहाँ इस सेक्शन में बताया जाएगा, एंड दिस सेक्शन इज अंडर सेक्शन 54EC। Okay, now this is, I again repeat, where an assessee transfers a long-term capital asset, कोई भी capital asset, and invest the capital gain, जो capital gain आया है ना उसको कहाँ invest कर रहे हैं? In the long-term specified assets। अब वो specified assets कौन से हैं वो अभी हम नीचे points में देखते हैं। The assessee shall be entitled to exemption, तो उसको exemption मिल जाएगी, लेकिन अब इसके लिए क्या क्या conditions दी गई हैं? First, the new asset should be purchased within 6 months from the date of sale or transfer of the old asset। जो पुराना एसेट है उसको बेचने के बाद के 6 महीने के अंदर ही हम नया एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब हमें रिटर्न फाइल करने की डेट से आगे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले जितने भी पॉइंट्स हमने करे, हमने कहा रिटर्न फाइल करने से पहले या तो आप इन्वेस्ट कर दो या कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दो, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ही 6 महीने के अंदर कर रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर? उसके बाद इफ़ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, ये आपका जो बताया जा रहा है ये मैं आपको समझा देती हूँ, वो क्या है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना भी कैपिटल गेन उसमें यूज़ करेंगे वो आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा, और अगर कुछ बचा है तो वो रिमेनिंग आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारा आपका सेकंड थर्ड पॉइंट्स में बताया गया है।
अब आ जाइए, दैट इज maximum investment in the specified asset. The investment made in the long term specified asset by an assessee during the financial year in which the original asset is transferred and in the subsequent financial year shall not exceed 50 lakhs. Maximum कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 50 lakhs. उसके बाद कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वो जो आपके एसेट कौन से हैं जिसको आप खरीद सकते हैं? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मीन्स एनी बॉन्ड redeemable after 3 years, तभी तो लॉन्ग टर्म है, एंड इशूड बाय, अब कौन से बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, जो आपके ये फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं, इनकी में बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे. सेकेंड, इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे. या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे. और द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इनके किसी के भी बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं विद इन 6 months, तो जितना भी आपका कैपिटल गेन इसमें इन्वेस्ट हुआ दैट विल बिकम एग्जम्प्टेड. ओके, सो ये आपका हम बात कर रहे हैं दैट इज अंडर सेक्शन 54EC. सो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है आपकी इलस्ट्रेशन 21. सॉरी. मिस्टर ए provides the following data regarding the transactions for the sale of his residential house for the assessment year 2020-21. Compute the amount of capital gains to be included in the total income. तो अब आपने बेचा क्या है? रेजिडेंशियल हाउस. ओके, और इन्होंने कहा कि कैपिटल गेन को कैसे ये सेव कर सकते हैं, बताइए. हाउस परचेज करा था, जो रेजिडेंशियल हाउस है परचेज करा था 2001-2002 में 4,50,000 में. बेचा कब है? नवंबर 2019 में. लॉन्ग टर्म बन गया क्योंकि 3 साल से ज़्यादा रखा. तो कॉस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे. तो देखिए ज़रा, सेल प्राइस में से आप माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट. इंडेक्सिंग कैसे करी? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 100. आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब इसको इन्वेस्ट कैसे किया? परचेज्ड अनदर रेजिडेंशियल हाउस इन सितंबर 2019. नवंबर में आपने एसेट बेचा, ओके, और उससे पहले सितंबर में ही एक नया घर खरीद लिया था. अब आप याद करिए, अंडर सेक्शन 54 मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई घर बेचते हैं, आप उसके बेचने से पहले भी 1 साल के अंदर एक नया घर खरीद सकते हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी. ओके, तो इसने वही किया. तो कितनी छूट इसको मिलेगी अंडर सेक्शन 54? दैट इज जितना इसने इन्वेस्ट करा 16 lakhs. और देखो, इसने और भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी है. वो किस में करी है? इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अभी हमने करा 54EC. तो इसके लिए उसको कब इन्वेस्ट करना है? विद इन 6 months. तो विद इन 6 months देखिए ज़रा, क्या विद इन 6 months ये इन्वेस्ट कर रहा है? हाँ, नवंबर में इसने एसेट बेचा था और जनवरी में 2020 में आपने इन्वेस्ट भी कर दिया. तो 6 महीने से पहले इन्वेस्ट कर दिया, उस पर भी आपको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 54EC. इज दैट वेरी क्लियर? तो दोनों को आप माइनस करेंगे, ओके, और माइनस करने के बाद आपकी जो अमाउंट आ रही है एंड वो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना बन रहा है? 2,99,500. ओके, सो ये है आपकी कि कितनी आपको छूट मिली और कितना आपने इन्वेस्ट करा और कितना आपने सेविंग करने के बाद कितना कैपिटल गेन आपका जो है टैक्सेबल अभी भी बना हुआ है. सो दिस इज़ अब इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है आपका. दिस इज अंडर सेक्शन 54EE. कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टेड इन द यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड. ओके, अब ये मिलता जुलता है 54EC से. बस इसमें जो फंड्स हैं जो आप इन्वेस्ट जिसमें कर रहे हैं उसमें आपका बदलाव है. ठीक है, एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स हैं अ यूनिट और यूनिट्स इश्यूड before 1st April 2019 of such fund as may be notified by the central government in this behalf. तो 54EE की जो आपकी
यहाँ पे बताया गया है, ये आपका है 54EC, वही कंडीशंस हैं, वही सब कुछ है। बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे आप, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उन यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी अपने कैपिटल गेन पे। सो अभी फ़िलहाल हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपने रिमेनिंग एग्जम्पशंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।